लद्दाख का जेनजी इस टाइम पर सड़कों पर उतर आ चुका है एंड कल काफी मैसिव प्रोटेस्ट लद्दाख में देखने को मिले जिसमें काफी ज्यादा हिंसा भी हुई। लेकिन सबसे पहले पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपने जीएसटी रेट कट कर दिया, उसके बावजूद भी लोग यहां पर असली मुद्दों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? यार आपने तो डाइवर्जन क्रिएट कर ही दिया था एंड अब जब लोग असली मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं तो बीजेपी उनको डिफेम करने पर तुली हुई है। उनके अगेंस्ट एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का यहां पर काम किया जा रहा है। आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कल ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये हिंसक हुआ एंड बीजेपी के ऑफिस में भी यहां पर आग लगा दी गई एंड इसी वजह से इस टाइम पर इतनी हाई तौबा मच रही है। ये प्रोटेस्ट और इन मांगों को लेके प्रोटेस्ट कोई आज से शुरू नहीं हुए, पिछले 3-4 साल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे प्रोटेस्ट थोड़ा सा हिंसक हुआ एकदम से हाई तौबा यहाँ पर मच चुकी है। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ एक सीआरपीएफ का व्हीकल था, उसको भी यहाँ पर आग लगाई गई एंड अब ये दिखाया जा रहा है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हिंसक प्रोटेस्ट है। लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हिंसक है? आपको जरा शुरुआत से थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अब सबसे पहली चीज, ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हो किस ले रहे हैं? यहाँ पर आपको बीजेपी आईटी सेल के लोग ये समझाएंगे कि ये तो सारे के सारे एंटी नेशनल है, लेकिन इनकी मांगों के बारे में कोई आपको नहीं बताएगा। इनफैक्ट इनकी जो मांगे हैं वो एक बार को मोदी जी के प्रोमिसेस यहाँ पर रह चुके हैं, लेकिन आज जब उन्हीं मोदी जी के प्रोमिसेस के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो यही लोग एंटी नेशनल का ठप्पा भी लगा रहे हैं लोगों के ऊपर। यहाँ पर इन प्रोटेस्टर्स की मांग सिंपल सी है, लद्दाख को फुल स्टेटहुड की मांग करी जा रही है। दूसरी तरफ लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की मांग यहाँ पर करी जा रही है, लद्दाख में लैंड और जॉब सिक्योरिटी के लिए। अब जैसे मैंने बताया कि काफी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन अलग अलग फेजेस में चल रहे थे। अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट शुरू हुए थे 10 सितंबर 2025 को, जब सोनम वांगचुक और 15 और एक्टिविस्ट यहां पर हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे एंड इनकी डिमांड फिर से वही थी, फुल स्टेटहुड टू लद्दाख और यहाँ पर 6th शेड्यूल की डिमांड। इस प्रोटेस्ट का ट्रिगर पॉइंट तब आता है जब 23 सितंबर 2025 यानी कि अभी से 2 दिन पहले इस पूरे हंगर स्ट्राइक के प्रोटेस्ट में 2 लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया एंड इसके बाद से लेह लद्दाख के लोगों के अंदर एग्रेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। इस पूरे एग्रेशन को देखते हुए यहाँ पर एलएबी यानी कि लद्दाख एपेक्स बॉडी के यूथ विंग ने एक कंप्लीट शटडाउन की यहाँ पर मांग करी, यानी कि बंद की मांग करी और एक प्रोटेस्ट देखने को मिला। अब प्रोटेस्ट तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट के बीच में बीजेपी के ऑफिस को, सीआरपीएफ की वैन को यहाँ पर आग लगाई गई। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में यहाँ पर पथराव देखने को मिला, क्लैशेस देखने को मिले। 4 लोगों की इन क्लैशेस में जान चली गई और 50 से 60 लोग यहाँ पर घायल भी हो गए। सिचुएशन इस टाइम पर ये कि वो लद्दाख जो कि अपने टूरिज्म के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता था, उस लद्दाख में इस टाइम पर कर्फ्यू लगा हुआ है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस चीज की मांग रख रहे हैं कि 2019 में जो प्रोमिसेस करे गए थे उनको फुलफिल नहीं किया गया एंड इसी की वजह से यूथ में फ्रस्ट्रेशन आ गई है। जॉब और लैंड की सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा हो चुका है। इनफैक्ट डायलॉग में बहुत ज्यादा डिले देखने को मिल रहा है, सरकार से कोई बातचीत भी नहीं हो रही है लद्दाख के लोगों की प्रॉपर्ली एंड इस वजह से ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिला है। अभी प्रोटेस्ट जो कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, एक हंगर स्ट्राइक शुरू करी गई थी, उसके बाद जब इस तरीके के क्लैशेस देखने को मिले उसके बाद सोनम वांगचुक का क्या कहना है ये आपको सुनवाना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़ फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे, मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से
कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। सोनम वांगचुक यहाँ पर बता रहे हैं कि लोगों के अंदर की, खासतौर से यूथ के अंदर की एक भड़ास थी जो कि इस प्रोटेस्ट में निकल करके सामने आई है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी क्या दिखा रही है? बीजेपी दिखा रही है कि ये सोनम वांगचुक का किया धरा, और सोनम वांगचुक तो बांग्लादेशी चाइनीज एजेंट है। ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर लद्दाख प्रोटेस्ट, ही इज द इंस्टिगेटर। अगर ये इंस्टिगेटर है तो भैया ये आखिरकार प्रोटेस्ट के अंदर नजर क्यों नहीं आ रहा? अगर कोई बंदा इस तरीके की हिंसा को इंस्टिगेट करने का काम करता है तो ऐसे खुल के वीडियो बना रहा होता क्या? वो सोचने वाली यहाँ पर बात है। इनफैक्ट साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये तो बांग्लादेश का एजेंट है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिस वॉज बाउंड टू हैपन, बहुत सारे लोग ये फोटोज शेयर कर रहे हैं। Can't be a mere coincidence. He is a snake, a deep state agent. इनफैक्ट इसके 10 तरीके के लॉजिक्स दिए जा रहे हैं कि पहले देखो ये सोनम वांगचुक कितना बड़ा एक्टिविस्ट बनता था अपने आप को, लेकिन अब पता चला है कि ये तो डीप स्टेट एजेंट है। मतलब जब तक सरकार के सामने चुपचाप बैठे रहो, मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाते रहो और मोदी जी के अपने प्रोमिसेस के बारे में दोबारा कभी मत बात करो, तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो जाते हो, तुम बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हो जाते हो। एंड यही लोग पहले सोनम वांगचुक की तारीफें भी करते थे, लेकिन जिस दिन से सोनम वांगचुक ने यहाँ पर मांगे रखनी शुरू कर दी, मोदी जी को उनके प्रोमिसेस याद दिलाने शुरू कर दिए, फुल स्टेटहुड की मांग, 6 शेड्यूल की मांग यहाँ पर रखनी शुरू कर दी, उस दिन से सोनम वांगचुक यहाँ पर डीप स्टेट का एजेंट बन चुका है। और कल तो भैया सोनम वांगचुक ने सब कुछ किया है। सोनम वांगचुक ही तो गया था बीजेपी के ऑफिस में। अब इस फोटो की भी असलियत आपको दिखाना चाहता हूँ। सोनम वांगचुक ने ये ट्वीट करी थी एंड 8 फरवरी 2020 की ये फोटो है। 2020 की फोटो को लेकर के दिखाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक बांग्लादेशी एजेंट है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हुई उसी तरीके से सोनम वांगचुक लद्दाख में हिंसा कराना चाहता है। नेपाल, बांग्लादेश सब लोग मिलकर हमारे को टारगेट करना चाहते हैं। इनफैक्ट बीजेपी आईटी सेल के सरगना अमित मालविया वो सोनम वांगचुक की एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां पर लिखते हैं सोनम वांगचुक प्लान्ड कांग्रेस लद्दाख एग्जीक्यूटेड। इस वीडियो के साथ यहां पर अमित मालविया कहते हैं कि सोनम वांगचुक ने तो यहां पर कॉल किया था प्रोटेस्टर्स को और ये कहा था कि मास्क पहन करके आए इस प्रोटेस्ट में और इस तरीके से हिंसा फैलाने का काम करें। वेराज ये जो वीडियो है जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही है, काफी सारे लोगों से मैंने बात करी और मुझे पता चला कि ये वीडियो थोड़े दिन पुरानी है। एंड इस वीडियो में सोनम वांगचुक लोगों को मास्क पहनने को, अपने आप को पैक्ड रखने को बोल रहे हैं क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है और लोगों की तबीयत खराब हो सकती है एंड इसलिए वो मास्क पहनने को कह रहे हैं लोगों से। वो ये नहीं कह रहे कि मास्क पहन के प्रोटेस्ट में आओ। मतलब कुछ भी चीज को कहीं पर भी घुसेड़ा जा रहा है क्योंकि इनके दूर पल्ली वाले आईटी सेल ट्रोल्स कुछ भी क्रॉस चेक तो करने वाले हैं नहीं यहाँ पे। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया ये लोग सोनम वांगचुक की बहुत तारीफें करते थे एक टाइम पे। सोनम वांगचुक जब मोदी जी की तारीफें करते थे एंड मोदी जी को थैंक यू वगैरह बोलते थे, उस टाइम पर बीजेपी, उनका आईटी सेल, गोदी मीडिया सोनम वांगचुक को एक हीरो की तरह दिखाने का यहाँ पर काम करता था। लेकिन जब से सोनम वांगचुक ने मोदी जी को उनके प्रोमिसेस याद दिलाए हैं तब से बीजेपी आईटी सेल को उनकी नानी याद आ चुकी है। अब एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक डीप स्टेट एजेंट है, यहाँ पर बांग्लादेश और चाइना ने हिंसा करवाई है लद्दाख के अंदर। दूसरी तरफ ये खुद ही कंफ्यूज्ड है। अब ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने करवाई है। भैया डिसाइड कर लो, कांग्रेस ने करवाई है या फिर चाइना ने करवाई है। एंड आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का एक काउंसलर है जो कि राहुल गांधी के साथ भी देखा जा सकता है, उसने यहाँ पर पूरी पूरी हिंसा को इंस्टिगेट करने का काम किया। अब सबसे पहली तस्वीर में ये लेफ्ट वाला बंदा आपको दिखाया जा रहा है, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ सेम नाम बताया जा रहा है, सेम कांग्रेस का काउंसलर बताया जा रहा है, लेकिन जिस बंदे को दिखाया जा रहा है वो क्या पहली तस्वीर से कहीं पर भी मैच कर रहा है? कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा। लेकिन नहीं भैया, इनके हिसाब से कांग्रेस ने करवाया है लद्दाख में जेनजी प्रोटेस्ट। इनफैक्ट सोनम वांगचुक ने खुद बताया कि क्या कांग्रेस का कोई रिलेशन है इस पूरे प्रोटेस्ट से या फिर नहीं है। कांग्रेस का लेह लद्दाख में कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी आईटी सेल के हिसाब से कांग्रेस ने सब करवा दिया। मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे, मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाए। कांग्रेस की ऐसी कोई पकड़ नहीं लद्दाख में कि उनकी वजह से 5000 लोग सड़कों पर आ जाएं। अब ये जो कल देखने को मिला ये यूथ का एंगर है, लेकिन फालतू में इसको या तो कांग्रेस के साथ लेबल करना चाह रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के लोग, या फिर इसको डीप स्टेट के साथ लेबल करना चाह रहे हैं। मतलब क्या आज की डेट में लोगों के अंदर गुस्सा नहीं हो सकता? आज की डेट में आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, खासतौर से इंस्टाग्राम रील्स पे चले जाओ, आपको दर्जनों ऐसे नॉर्मल लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि सड़कों पे गड्ढे के बारे में आउटरीच करते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आउटरीच करते हुए नजर आ रहे हैं,
जो एक दो बारिश होती है उसमें किस तरीके से बह जाती हैं बड़ी बड़ी सिटीज, उसके बारे में आउटरीच करते हुए नजर आते हैं। क्या ये सब भी कांग्रेस के ही लोग हैं? क्या ये सब लोग भी चाइना के ही लोग हैं? अगर देश में कुछ खराब हो रहा है, उसके ऊपर कुछ ओपिनियन है हमारे देश की जनता की, तो बीजेपी उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती? आखिरकार उसको लेबल करने की आवश्यकता क्यों होती है इन लोगों को? इनफैक्ट बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पूरे मैटर के ऊपर, संबित पात्रा निकल कर आए। अगर इतना ही इन्होंने एफर्ट लगा लिया होता लद्दाख के लोगों से बात करने में, तो शायद ये सिचुएशन देखने को ना मिलती। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं। उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने भी पोस्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि वही काउंसलर स्टानजिंग सेपांग राहुल गांधी जी के साथ है। यह जो तस्वीर है ये राहुल गांधी है, ये स्टानजिंग सेपांग हैं जो अपर ले वार्ड से काउंसलर हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। एक बात आप याद रखिए, कांग्रेस पार्टी हैज नेफेरियस डिजाइन्स। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं। ये सब वही फोटोज है जो कि बीजेपी आईटी सेल पोस्ट करने का काम कर रहा है, जिसमें मैंने भी आपको दिखा दिया कि सेम बंदा लेकिन दोनों जगहों पर मैच नहीं कर रहा। दूसरी चीज, सोनम वांगचुक खुद बता रहे हैं कि कांग्रेस की ऐसी कोई पकड़ नहीं कि 5000 लोग एकदम से उनकी बुलावे पर सड़कों पर पहुंच जाएं। एंड तीसरी एंड सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस को ऐसा कोई हिंसक प्रोटेस्ट यहां पर करना ही था तो कांग्रेस इतने टाइम से वेट किस बात का कर रही थी? पहली बार तो ये कोई प्रोटेस्ट हुए नहीं है यहाँ पर, पिछले 2-3 साल से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं एंड 2-3 साल से कांग्रेस इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दे रही है। एंड लास्टली चीज निकल कर आती है कि अगर कांग्रेस का हाथ इसके पीछे है तो कांग्रेस के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? एंड दूसरी तरफ ये क्यों कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश की करनी है या फिर चाइना की करनी है? चाइना ने किया है या फिर कांग्रेस ने किया है? ये लोग खुद ही इस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी यहाँ पर, जहां पर कांग्रेस को कल्प्रेट दिखा रहे हैं, 2 दिन बाद ये चाइना को कल्प्रेट दिखाने लग जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट सवाल फिर से यहाँ पर ये निकल कर आता है कि अगर जनता कोई मांग अपनी रख रही है या फिर जनता कोई बात अपनी बोल रही है, डिसेंट दिखाने का काम कर रही है, तो उसको हर बार लेबल करने की क्या जरूरत होती है? फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, उसको यहां पर लेबल कर दिया खालिस्तानी है, कांग्रेस के लोग हैं। सीएनआरसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कह दिया ये जिहादी हैं, कांग्रेस के लोग हैं। अलग अलग जगह पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने का काम करते हैं तो उनको अर्बन नक्सल का नाम दे दिया जाता है। आखिरकार ये माना क्यों नहीं जाता कि जनता भी अपनी कोई मांग रख सकती है, जनता के अंदर भी अपनी कोई ओपिनियन हो सकती है? इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता? अब आपने ये सब कुछ देख लिया, आपके हिसाब से ये प्रोटेस्टर्स जो है ये कांग्रेस के लोग थे या फिर एक्चुअली में जेनजी प्रोटेस्टर्स थे? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। एंड जिस लेवल का एंगर और डिसअपॉइंटमेंट है इस टाइम पर लोगों के अंदर, क्या और भी जगह ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं? आपको क्या लगता है इसके बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।